नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिशन 10,000 थेरेपिस्ट में। अभी हम सभी जिस प्लेटफॉर्म पे स्वास्थ्य फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे एक अभियान के तहत जुड़े हैं। इसका मकसद है कि 10,000 थेरेपिस्ट तैयार हो जो अपने घर में खुद ट्रीटमेंट कर सकें और मेडिसिन के दुष्प्रभाव से बचे, खर्चों से, एक्स्ट्रा जो खर्चे हो जाते हैं उनसे बचे। इस उद्देश्य के साथ ये स्टार्ट किया गया। हाँ, तो इस अभियान के तहत जो है 10,000 थेरेपिस्ट को तैयार किया जा रहा है और उनको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, आप यहाँ प्रैक्टिस करिएगा। आपको पूरी व्यवस्था दी गई है, व्हाट्सएप में प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इस कोर्स का नाम है एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास। एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास। अब आप यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे काम करता है, इसमें एनर्जी कैसे काम करती है, कितनी तरह की एनर्जी होती है और कैसे वो फ्लो करती है। ये फ्लो करने मेरिडियन क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर मेरिडियन चैनल, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके लोकेशन क्या होते हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट के पॉइंट कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ पर सीट लगाना है, कहीं पर मसाज करना है, कैसे मसाज करते हैं, ये 2 दिन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि ये एक्यूप्रेशर आखिर है। एक्यूप्रेशर क्या है? ट्रीटमेंट का एक मेथड। जिस तरह से एलोपैथी में आप दवा लेते हैं, आयुर्वेद में आप दवा लेते हैं, होम्योपैथी में आप दवा लेते हैं, योगा में आप क्या करते हैं, योग करते हैं। हर जो मेथड होता है ना उसका अपना अपना स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या है, शरीर में स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उन पर ट्रीटमेंट होता है। दवा नहीं दिया, दवा नहीं दी जाती। वहां पर दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है उन जगहों पर जहां पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आते हैं। आप बहुत सारे तरीकों से वहां पे दबाव दे सकते हैं। ठीक है, दबाव देने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार सुई लगाते हैं, कई बार उस पर आग से सेक देते हैं, कई तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए उनका नाम भी कई तरह से। कभी अगर हम मैग्नेट से ट्रीटमेंट करें तो मैग्नेट थेरेपी हो गई। अगर हम वहां पर प्रेशर बनाते हैं, दबाते हैं अंगूठे से, तो एक्यूप्रेशर हो गया। कई बार वहां सुई लगाते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर भी एक तरीका है बीमारियों को ठीक करने का। वहाँ आग से सेकते हैं तो उसको मोक्सा कहते हैं। कलर से वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं तो कलर थेरेपी हो जाती है।
ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट करने वाला जो बिंदु होता है ना, ठीक है, वह जो है फिक्स बिंदु होता है। ठीक है, जिसे एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट होता है सिर्फ। अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे होते हैं हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो पहले बात तो समझ आइए कि जिस तरह होम्योपैथी और एलोपैथी बाकी सब विद्याएं हैं, उसी की तरह ये भी है। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को ऑफ कीजिए। फोकस जो है ना, भटकता अपना वीडियो जो है सबसे पहले ऑफ कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा ग्रुप से, अगली बार आप ज्वाइन नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले वीडियो को ऑफ कीजिए, अपना वीडियो। सुमिता बजाज, आपको शायद पता नहीं चला सर। एक का भी वीडियो ऑन हुआ तो तुरंत हम निकाल देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज की, ये सोकर जो है आप लोग जो देखते हैं ना, क्लास को लेते हैं। ठीक है, जो सोकर क्लास को कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आने वाला है। जब हम लोग सो जाते हैं तो समझ में नहीं आता, स्पाइन सीधी होनी चाहिए किसी चीज को याद रखने के लिए और समझने के लिए। जिनका वीडियो ऑन हो रहा है ना, उमेश, उनको बाहर कर दीजिए। जिनका भी वीडियो ऑन रहेगा उनको सीधे बात कर दीजिएगा और रिपोर्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट बार वो क्लास को कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया ना। एक्यूप्रेशर क्या है, मेथड है, जैसे होम्योपैथी है और एलोपैथी उसी तरह भी ये भी एलोपैथी है। लेकिन यहाँ पर दवा नहीं देते, यहाँ पर दबाव देते हैं किसी पॉइंट पर। दबाव की जगह रंग भी दे सकते हैं, मैग्नेटिक दे सकते हैं, सुई भी लगा सकते हैं। कई सारे मेथड का उपयोग हो सकता है, बिंदु वही रहते हैं, पॉइंट सेम रहते हैं, उन पर ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है, जिससे अलग अलग थेरेपी डेवलप होती है। ठीक है, रेशमा गिडवानी निकाला जा रहा है आपको ग्रुप से। ठीक है, साधना बेन हटाया जा रहा है ग्रुप से आप सभी को। हटा दिया गया है दो लोगों को, और बाकी कोई भी शौक है तो आराम से। तो कोई भी जो सिस्टम है वो एनर्जी से चलता है। कोई भी शरीर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, घर हो, घर में भी चलता है ना, घर में बिजली चलती है। चलिए, रविता निकाला जा रहा है आपको ग्रुप से। बार बार बोला जा रहा है कि वीडियो ऑफ कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। सरला डोंगरे, ब्रिजबाला। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, और ये इन सबको हटाइए। ठीक है, 5 लोगों को तो हटा दिया मैंने। चलिए, अभी क्या है कि एनर्जी से सब कुछ चलता है, तो हमारा शरीर भी तो एनर्जी से ही चलेगा ना। जैसे कोई मोबाइल है, ठीक है,
अगर मोबाइल को चार्ज नहीं किया जाए तो क्या हो, नहीं चलेगा। ठीक है। उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी चार्ज होता है, यहाँ भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और एनर्जी जो है रन करने के लिए, शरीर को रन करने के लिए चाहिए। हमें एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिलती ही है ना। इस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग जैसे भोजन करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधों को धूप से एनर्जी मिलती है। कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिलेगी ही ना। कहीं ना कहीं से एनर्जी तो लेनी ही है। और हम कहीं से एनर्जी नहीं लेंगे तो रन कैसे करेंगे? उसी तरह से हर जगह सब कुछ एनर्जी से ही चलता है। हमारे शरीर में भी जो है ना एनर्जी बहती है, जिसको ची कहते हैं। चलिए देखो, पंक्चर में ची करते हैं, हम लोग ची नहीं करते। भारत में उसको कहा गया प्राण ऊर्जा। भारत में उसको क्या कहा गया है? प्राण ऊर्जा। ठीक है। तो प्राण ऊर्जा जो है, यह प्राण ऊर्जा हम लोग नाम दिए हैं। इंडियन टेक्स्ट में, भारत में जो आयुर्वेद है उसमें प्राण ऊर्जा नाम दिया गया है। लेकिन चाइना में से कहा गया है ची। ठीक है। तो वहां पर ची कहा जाता है, हमारे यहाँ प्राण ऊर्जा कहा जाता है। कहीं पर इसे जैविक ऊर्जा, बायोलॉजिकल एनर्जी कही जाती है। ठीक है। नाम अलग तरह के हैं, काम जो है वही है। शरीर को रन करते रहना, शरीर को चलाते रहना। ठीक। तो ये जो है ऊर्जा कैसे चलती है हमारे शरीर में, रुकती तो नहीं है ना, चलती रहती। यह ऊर्जा हमारे शरीर में कहाँ से आती? जो हमें चलाने वाली ऊर्जा कहाँ से आती, जिसके कारण हम चल रहे हैं? जब ये ऊर्जा निकल जाएगी शरीर से तो हम क्या हो जाएंगे? डेड। डेड हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो। ठीक है। तो जीवन में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें यह ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा घटेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। ऊर्जा बढ़ने से भी बीमारी होती है, ऊर्जा कम होने से भी बीमारी होती है। ऊर्जा जब बैलेंस रहती है हमारे शरीर में तो बीमारियां नहीं। ये ऊर्जा आता कहाँ से, कहाँ से हम लोग इस ऊर्जा बताओ? ठीक है। जिस तरह से तार में करंट बहता है, उसी तरह हमारे शरीर में जो है ऊर्जा के बहने के रास्ते बने हुए हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि हमारी ऊर्जा जो है कहाँ से आती है। ठीक है। हमारी ऊर्जा आती है हवा से। ठीक।
यह ऊर्जा जो है हमें आती है दो जगह से, ऊपर आसमान नीचे धरती। ऊपर आसमान और नीचे धरती, ये दो जगह जो हैं, ठीक है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। मिलती है वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में। वायु कहाँ पर प्रवेश करेगी? वायु हमारे फेफड़ों से होते हुए, नाक से होते हुए फेफड़ों में जाएगी और फिर वो हमारे शरीर में चली जाएगी। तो पहला सोर्स वायु। दूसरा सोर्स क्या है? धरती। धरती से हमें ऊर्जा भोजन और पानी के रूप में मिलती है। भोजन और पानी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ये क्लियर हो गया, ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है। अब जो है आसमान से मिलती है, तो उसको फेफड़े जो है खींच कर अंदर की ओर शरीर में भेजते हैं। धरती से मिलती है भोजन के रूप में, तो वो मुख से हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर वो हमारे पेट में जाती है, फिर वो पचती है। लेकिन एक तीसरी तरह की ऊर्जा भी होती है, जैसे हमारा चेहरा हमारे माता पिता के जैसा होता है, शरीर की कदकाठी, बुद्धि, बहुत सारी चीजें जो हमारे माता पिता की तरह होती है। यह जो चीजें हमारे डीएनए में क्या होती है, हमारे डीएनए में, ठीक है। और डीएनए में करने का मतलब क्या है कि हमारे माता पिता से हमें भी ऊर्जा मिलती है, जिसको एसेंस कहते हैं। एसेंस। और यह एसेंस जो है, ठीक है, वो जरूरी है किसी भी काम के लिए। किसी भी काम के लिए हमें एसेंस की जरूरत होती है। ठीक है। तो पहले तो हमें हवा से जो ऊर्जा मिली उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एयर एनर्जी। सिंपल सा। भोजन से मिलेगा जो ऊर्जा वो कहलाएगा फूड एनर्जी। और हमें माता पिता से जो एनर्जी मिलती है वो किडनी में रहती है, ठीक है, उसको कहते हैं एसेंस एनर्जी। ठीक है। ये जो तीनों हैं कंबाइंड होते हैं तब हमारी एनर्जी बनती है। कंबाइंड कहाँ पे होते हैं? छाती पर, हार्ट के पास। ये तीनों ऊर्जा इकट्ठी होती है और आपस में मिल जाती है, तो उसी को प्राण ऊर्जा कहते हैं। उसी को प्राण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो ये प्राण ऊर्जा जो है अब हमारे शरीर में दौड़ती है, मतलब ऐसा नहीं कि अकेले, तीन जगह से आती है, हवा से, भोजन पानी से, माता पिता से, छाती में जमा हो जाती है। और फिर ये क्या है ना, इसका काम है पूरे शरीर में घूमकर दो काम करना। वो दो काम कौन से हैं? वो दो काम है शरीर की सुरक्षा करना और शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण करना, उनको न्यूट्रिशन देना, सुरक्षा भी करना, और उनको क्या करना, पोषण भी करना, उनको एनर्जी भी देना। तो यह एक ऊर्जा जो है ना शरीर के बाहर बाहर घूमती है और पोषण देती है या सुरक्षा करती है शरीर। ठीक है। शरीर के बाहरी हिस्सों में भागती है और सुरक्षा प्रदान करती है।
और एक ऊर्जा शरीर के अंदर हिस्सों तक क्या करती है, अंदर के अंगों को एनर्जी देती, पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो यह ऊर्जा जो है इस तरह से दो काम करती है, शरीर के अंगों का पोषण करना और शरीर के बाहरी हिस्सों पर सुरक्षा प्रदान करना। यह दो मुख्य काम जो है इनका है। तो यह जो है हमारे लिए, यह ऊर्जा मुख्य रूप से हमारे शरीर में जितने भी काम होते हैं एनर्जी के लेवल पर, दो तरह के काम होते हैं। एक काम क्या है, शरीर के सभी अंगों को पोषण देना, न्यूट्रिशन देना है। कि हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, उससे एनर्जी मिलती है, वो पूरे शरीर में फैलती है ना। तो इसको फैलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो यह ऊर्जा जो है दो काम है। अब इसको आगे समझिए। ये हमारे शरीर में एक जगह स्थिर तो नहीं रहेगी ना, यह ऊर्जा हमारे शरीर में दौड़ती रहती है, हमारे शरीर में दौड़ती रहती है। ठीक है। और जब ये दौड़ती रहती है, कोई रास्ता होगा ना, बिना रास्ते को कोई कैसे दौड़ेगा। तो इसका एक रास्ता भी है। यह जो एनर्जी है हमारे शरीर में एक जगह रुकती नहीं है, दौड़ती रहती है। ये एक एनिमेशन से आप इसको समझ सकते हैं। ये पॉइंट जो है एनर्जी है, जो ऊर्जा की हम बात करें पूरे शरीर में दौड़ती है, यही वो एनर्जी है, आपको पॉइंट के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है। इस तरह हमारे शरीर में यह एनर्जी जो है रन करती रहती है। देखिए ये लाइन है, ये लाइन ही मतलब इसका रास्ता बना हुआ, मतलब यह जो है ब्लड वाला रास्ता नहीं है। जैसे हमारे ब्लड से जो एनर्जी फ्लो होती है ना, मतलब वो ये नहीं है, ये जो है अलग रास्ता है जो काटने से दिखती नहीं। मतलब कि आप काटिएगा तो नसें तो दिखेंगे, लेकिन ये एनर्जी का रास्ता वो नहीं दिखेगा। इसी से एनर्जी जो है रन करती है। इसी को कहते हैं चैनल। यह जो एनर्जी का रास्ता है इसी को चैनल कहते हैं। चैनल या मेरिडियन भी इसी को कहते हैं। तो ये जितने भी रास्ते आप देख रहे हैं ना शरीर में, ये जो लाइन बनी हुई है, यह जो है एनर्जी के रास्ते हैं। इनका नाम है, जैसे ये जो लाइन है ना, इसका नाम है स्प्लीन। शरीर के अंगों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं।
जैसे ये जो लाइन है इसको हर्ट कहा गया है, ये हर्ट वाली लाइन। उसी तरह से अब जो ये लाइन पे चल रही है ना, इस लाइन का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। ये 12 लाइनें हैं दाएं शरीर के दाएं हिस्से में, और शरीर के बाएं हिस्से में एक जैसी लाइनें होती हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से दाएं हिस्से में लाइनें हैं उसी तरह से शरीर के बाएं हिस्से में भी लाइनें हैं। शरीर के दाएं हिस्से में जैसे जैसे लाइनें हैं उसी तरह शरीर के बाएं हिस्से में भी लाइनें लाइनें। ठीक है। एग्जैक्ट जो है ना, जिस तरह से दाएं साइड में लाइनें हैं उसी तरह से बाएं साइड में भी कॉपी है। ये जो लाइन दिखा रही है ये पीली वाली, ये सबसे बड़ी लाइन है, ये सबसे बड़ा चैनल है, ये यूबी चैनल कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर चैनल। और इस लाइन में जो छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं ना वही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो लाइन है ये किडनी की लाइन है, अभी ऑरेंज कलर में यहाँ दिखाया हुआ है। ये अभी दोनों पैर में होते हैं, मतलब जो भी होगा ना, जो भी चैनल होगा दोनों तरफ होगा। तो ये जो लाइन है उसी पर कहीं कहीं कुछ स्टॉपेज आपने देखा, ये स्टॉपेज क्या कहलाते हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। इन्हीं पर ट्रीटमेंट देके हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इन पर ट्रीटमेंट देके हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये वही लाइन है और ये वही बिंदु है। अब जो ये लाइनें हैं इन पर जो बिंदु हैं उनका नाम है, इन लाइनों का भी नाम है। ये लाइन चैनल है, और शरीर के 12 अंग के हिसाब से 12 चैनल हैं हमारे बॉडी के राइट साइड में, और 12 चैनल है हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में, कुल 12। और एक जो है सीने में है, मतलब कि शरीर को दो हिस्सों में बांटता है। एक लाइन सीने की तरफ उसको सीवी लाइन कहते हैं, एक पीठ की तरफ एक जीवी लाइन कहते हैं। आपको मैप मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा, जो ग्रुप में रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, व्यक्तिगत तो नहीं दे सकते। इसलिए आप जो हमारे ग्रुप में है उसमें रहिएगा। इनके टोटल डिटेल जो है ना मैप आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, डिटेल एक एक पॉइंट को आप सर्च कर सकते हैं और उससे फायदा नुकसान जो भी होता है ना उसको आप जान सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है कि अगर किसी बीमारी के लिए आपको कोई पॉइंट बताया जाएगा तो बस यही चैनल पे होगा कहीं पे। ये सब एक उदाहरण के द्वारा, जैसे आपको दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे, एक पॉइंट है उसके लिए हम, ठीक है, ST44। दांत में दर्द से तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप गूगल करेंगे इस तरह से ST44,
किडनी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किडनी एसेंस कहलाती है। ठीक है, किडनी एसेंस। अब जो है, अगर आपके दांत में दर्द है, आपको ST44 पे ट्रीटमेंट करना है। गूगल कीजिए इस तरह से ST44 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो आपको जो है तुरंत ही जो है इसका लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कोई भी एक ऑप्शन चुनिएगा, आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक सर्च करके बता रहे हैं, आपको ST44 को सर्च किया दांत दर्द के लिए। ठीक है, तो ST44 जो है ना, आपको इमेज चाहिए ना, लोकेशन चाहिए, तो इमेज सर्च कीजिएगा गूगल में, इमेज खोजिएगा, देखिए इस तरह से आपको बिंदु मिल जाएंगे। अब जो है और प्रिसाइज लोकेशन भी आप खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया आपका ST44 यहाँ पे। अब क्या करना है, उसको दबाना है, बस इतना ही करना है। उसको क्या करना है, मसाज करना है, दबाना है। कितना देर दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है? 1 से 2 मिनट काफी है। तो आपको बस इस बिंदु पे क्या करना है, दबाना है। हो गया इलाज। 1 से 2 मिनट के ट्रीटमेंट में ही आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन ऐसे जब हम दबाते हैं ना, कुछ चीजों का ध्यान रख लेते हैं। जैसे उस जगह पर कहीं घाव वगैरह नहीं हो, कहीं चोट नहीं लगा हुआ उस जगह पे, इसका ध्यान रखते हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो हो सकता है बर्दाश्त नहीं कर सके, बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, तो भी हो सकता है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो उसे बहुत ही हल्के से आप उसको ट्रीटमेंट दीजिएगा, नॉमिनल। ठीक है, अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करनी, खास तौर पे जब बच्चे। बूढ़े तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन बच्चों पे, गर्भवती महिलाओं पे ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे पॉइंट जो हैं उनको देना मना होता है। तो सोच समझ के पॉइंट दिया था, हालांकि नहीं दिया था ऐसे नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट में जो है पॉइंट्स की जानकारी नहीं होगी। तो सचेत रह के उन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट करना होता है, करने होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कौन सा नहीं करना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जो थोड़ा सोच समझ के दीजिए। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब जो है, कमजोर को नहीं देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, बूढ़ों को नहीं देना है, जो खाना तुरंत खाया हो अभी उसको भी नहीं देना है, और जो एकदम खाली पेट है उसको भी नहीं देना है।
जो खाना खाया उसको भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, ध्यान रखिए। उसको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के बाद ही ट्रीटमेंट देंगे। उसमें बॉडी की एनर्जी जो है ना पेट की तरफ होती है। तो यह रूल है, खाली पेट भी नहीं देना है, खाना खाने के बाद भी नहीं देना है, तुरंत बाद। ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, मतलब देना है लेकिन सोच समझ कर देना है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी इतनी बन गई है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे कि नहीं ये हम करके देखते हैं, नॉर्मल व्यक्तियों को जो पॉइंट लगते हैं वो उनको नहीं लगते। ठीक है। और क्या करना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। पॉइंट को जिस तरह से ये पॉइंट है उसको दबाया जाए, अंगूठे से दबाया गया, फिर छोड़ दिए, दबाया, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया। ठीक है। दर्द अनुभव हो सकता है। जैसे एक बिंदु है यहाँ पे LI4 बताया गया, ठीक है। ये जो रिब है ना, ये इसको मेटा टार्सल कहते हैं, मेटाकार्पल। ये हड्डी के लास्ट में यहाँ पर जॉइंट के पास, इसको हमें दबाव देना है। ठीक है। तो हम इस तरह से दबा रहे हैं, कुछ किए, कुछ किए, झटके से छोड़े, दबाए, झटके से छोड़े, दबाए, झटके से छोड़े, दबाए, झटके से छोड़े। इस तरह से स्टिमुलेशन में। ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट देंगे। अब आपको क्या है कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब आपको सभी पॉइंट्स नहीं पढ़ने, जो पॉइंट्स आपके काम के आते हैं, जैसे ये एल आई, ये जो पॉइंट बताया ना, ये LI4। LI4 जो है पेन किलर पॉइंट। इसको अगर आप इस तरह से मसाज करते हैं 1 मिनट, तो दर्द जो है स्पेशली हेडेक में तो ये रामबाण था, तुरंत काम करता। ठीक है। और अगर आप प्रिसाइजली अगर इस एक किसी भी पॉइंट को अच्छे से ट्रीटमेंट देना समझ जाएंगे तो रिजल्ट आपके आएंगे बहुत जल्दी। और अच्छे से कैसे आप लोकेट करना सीखिएगा, जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दिन के क्लास में आप थेरेपिस्ट नहीं बन जाइएगा, लेकिन आपने पहला स्टेप उठा लिया। ठीक है। तो अभी क्या है, आपका जो विशेष जो काम है वो ये है कि आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है। उसको गूगल सर्च करना, और वो आपको हाथ या पैर में कहीं पर भी आएंगे। तो जैसे वहां है उसी तरह से अपने हाथ में पैर में मार्क करके सेट करना। ठीक है। यह जो है आपका ग्रुप जो है ओपन रहेगा। अभी तो 9 बज गए ना, 1 घंटे के लिए ओपन है। ठीक है। 1 घंटे के लिए ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो 1 घंटे में आप जो पॉइंट शेयर कर सके कीजिए। पॉइंट्स के लोकेशन जो है हम आपको गूगल में करना है। ठीक है। ध्यान रखिए, आपको पॉइंट का लोकेशन कहाँ शेयर करना है, कहाँ सर्च करना है, गूगल से मार्क करना है बॉडी पर, शेयर करना है कहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोगों को इन्वाइट किया गया है। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस ट्रेनिंग के कोई चार्जेस। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको एक सर्टिफिकेट भी मिले साथ, तो सर्टिफिकेट के लिए हमने कुछ चार्जेस रखे हैं। अदरवाइज ट्रेनिंग PDF जो भी है सब आपके लिए free। ठीक है। ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा उसको अच्छे से सेव कर लीजिएगा। अब दूसरी बार मत कहिएगा कि हमको चाहिए, दूसरी बार जो है ये बार बार नहीं दिया, ये आपको एक बार सेव कर लेना है, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन।
ठीक है। और अगर आप ग्रुप का नाम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 930930431788 1। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कीजिए। अपने नाम लिखिए, कुछ भी हाय भी लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको एक ग्रुप का लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप हाय या नाम कुछ भी लिखिए, आपको ऑटो रिप्लाई में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपके वीडियो की जरूरत नहीं है। अभी तक आप समझ गए होंगे वीडियो की जरूरत कहाँ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो ऑन कीजिए, ये वो है। इसके दो मोटिव्स होते हैं। अगर आपकी स्लाइड जो है ना नहीं बनी हुई, इस तरह से हमने सब कुछ स्लाइड पर आपको बताया, अगर हमारा स्लाइड नहीं होता तो हम फेस टू फेस ही बात करते हैं ना। लेकिन जो हमें समझाना है उसके लिए हमने स्लाइड बना रखी है। आपके वीडियो की कोई जरूरत नहीं, ना हमारे चेहरे की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करने के लिए दिखाना होता है तब हम अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ का ट्रेनिंग आप और कहीं पे ले रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हमारे यहाँ हर कोर्स की स्पेसिफिक पीपीटी तैयार की जाती है, उसके बाद ही आपसे क्लास लिया जाता है, समय मिलता है। ठीक है, हम भी समय लेते हैं उस पीपीटी को अच्छे से तैयार करने, ताकि आपको समझ में आए और आपको भी आसानी होती है। क्योंकि आप मेरा चेहरा देखिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन आप स्लाइड देखिएगा, उसमें कन्वर्जन देखिएगा, वो सब आपको याद होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर विशेष तौर पे वीडियो की एकदम जरूरत नहीं। बाकी जगह से यहाँ की तुलना मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर जगह पे स्लाइड वगैरह तैयार नहीं किया जाता। अब बिना स्लाइड तैयार किए जो है क्लास लेते हैं, और यहाँ कंटेंट पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है, कंटेंट पर। ठीक है, जो कंटेंट है उस पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। भर भर का कंटेंट दिए जाते हैं, पूरे स्लाइड बनाकर दिए जाते हैं। इसका मकसद ही है कि हमको मत देखिए, ना आपको कुछ दिखाने की जरूरत है। जो दिखाना है ये टैलेंट अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप दिखाइए। व्हाट्सएप ग्रुप अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है, 9 बजे से। और आपका जो चैलेंज है वो 2 पॉइंट हो गए। एक LI4 और एक ST44। 2 पॉइंट्स, LI4 ST44। ST44 दांत दर्द के लिए, LI4 किसी भी तरह के दर्द के लिए, होल बॉडी पेन के लिए। ठीक है, ST44 सर्च कीजिए, LI4 सर्च कीजिए। चलिए, हो गया ये। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और उससे ज्यादा जरूरी है यह जो टास्क है उसको आप कंप्लीट कीजिए। आज जो आप करेंगे, आज का टास्क होगा, कल भी लाइव होगी, कल भी आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और कल भी कुछ टास्क मिलेगा। उसके बाद जो है हम लोग लाइव व्हाट्सएप में प्रैक्टिस करेंगे, जूम पर नहीं। ठीक है, जूम पर सुविधा नहीं होती है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सपोज कि अपना जो है एक घुटने के पास एक पॉइंट है ST36, हम कहें कि आप ST36 पॉइंट को मार्क करके दिखाइए। अब व्हाट्सएप में तो फोटो खींच के कर सकते हैं, लेकिन जूम में कैसे दिखाइए, है ना। तो हर जो मेथड है उसका कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे कि क्या लिमिटेशन। और आपसे हम आशा करते हैं कि आप सभी जो है इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि घर में जो है आप कम से कम अपने घर में खुद का तो इलाज कर सकें। ओके, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वेलकम है, आप वहां पर इन सवालों के जवाब